आगे बैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। संत महापुरुषों के सम्मान में कर रहे हैं, न कि अफजाल अंसारी के समर्थन में। नमस्कार साथियों, इस वक्त हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में और आप लोग जानते हैं कि गाजीपुर जिले में जो सांसद है अफजाल अंसारी जी, संत रविदास जी की जयंती अभी मनाई गई है और उस जयंती में आपको बता दें कि अफजाल अंसारी यानी जो सांसद है महोदय हैं उनको बुलाया गया था और महाकुंभ आप लोग जानते हैं कि चल रहा था, अब तो जो है कि खत्म हो गया है। महाकुंभ चल रहा था, उसी पे उन्होंने एक बयान दिया और कहा कि सभी लोग चले जा रहे हैं, प्रयागराज नहा रहे हैं, सभी लोग बैकुंठ ही चले जाएंगे तो कौन बचेगा। फिर इस तरह की से कुछ बयान था उनका और पूरा बयान हम जानेंगे और वीडियो में भी लगा देंगे। उसके बाद आपको बता दें कि जो अफजाल अंसारी हैं हो या जो है कि कोई और भी सांसद हो, ये सांसद हैं तो पूरे उनके संसदीय क्षेत्र में हर एक धर्म हर एक जात के लोग आते हैं। आपको बता दें सिख ईसाई और उसके बाद हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, तमाम से जो 4-5 धर्म है, सभी जात के लोग धर्म के लोग आते हैं उसमें और वो सबके सांसद हैं। और उनके संसदीय क्षेत्र में किसी भी धर्म के लोगों पे अगर कुछ गड़बड़ी होगी या कोई वो तकलीफ में रहेंगे तो उनका अधिकार है कि वो बोलेंगे। आपको बता दें कि जखनिया के विधायक हैं वेदीराम जी, यानी कि दलित समाज से आते हैं। क्या वो दलित समाज के ही विधायक है? सिर्फ नहीं, वो सभी समाज के, बहुजन समाज के जो है कि वो विधायक हैं, यानी कि सभी समाज के विधायक, यादव हो या मुस्लिम हो या जो है कि किसी अन्य धर्मों के लोग उनके क्षेत्र में सबके विधायक है। उसी तरह से अफजाल अंसारी जो हैं वो सभी धर्मों के विधायक हैं, जो सांसद हैं जो उनके क्षेत्र में आते हैं, यानी गाजीपुर जिले में जो आते हैं। और उन्होंने एक बयान दिया था और बहुत तेजी से वायरल भी हो रहा था। उसी को देखते हुए एक वेद प्रकाश नाम के व्यक्ति हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी में कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में भी है और वो अफजाल अंसारी पे मुकदमा लिखवाते हैं और उन्हीं के विरुद्ध में और संत रविदास जी के जो वाणी है उसी को लेकर अफजाल अंसारी जी ने बोला था। और जब मुकदमा लिखा गया तो कुछ लोग उनके जो समर्थक हैं वो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि 28 फरवरी 2025 से यह धरना अनिश्चित काल के लिए जो है कि शुरू हो गया है, यानी कि अब ये जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये लोग उठेंगे नहीं। कि माननीय अफजाल अंसारी जो सांसद है वो उन्होंने क्या बोला था? सांसद जी ने यही बोला था कि जिस तरह का आलम दिखाई दे रहा है, एक शब्द बोला था उन्होंने, कुंभ, ये जिसको उनके माध्यम से उन लोगों को बुरा लगा कि जिस तरह का आलम दिखाई दे रहा है कि कुंभ में नहाने से सीधे सब लोग बैकुंठ चले जाएंगे। तो इस तरह का जो आलम दिखाई दे रहा है तो इससे लगता है कि बैकुंठ तो हाउसफुल हो जाएगा और बाकी जगह में क्या होगा, यही उनका बात थी। तो उन्होंने आडंबर पाखंडवाद के खिलाफ बोला था। ये हमारे सदगुरु रविदास जी और कबीर साहब जो हमारे सतनामी परंपरा के जितने भी संत हुए उनकी विचारधारा है कि आडंबर पाखंडवाद से दूर रहिए। सदगुरु रविदास जी ने कहा था मन चंगा तो कटौती में गंगा, बहुत तो उनके समय भी कुंभ लगा था, लोगों ने स्नान करने के लिए बोला उनसे, तो उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा और अपने कर्म। इसका अर्थ बताइए, मन चंगा तो कटौती में गंगा क्या है? आप मन वचन कर्म से पवित्र हैं, सही हैं, तो आपको किसी धर्मकांड, पूजा पाठ जो आडंबर है, पाखंडवाद है, दिखावा दिया वाला, वो करने की आवश्यकता नहीं है। और जो मतलब समाज में बुराइयाँ थी तमाम तरह की, उसको उन संतों ने रोका, उसी बाड़ी को उन्होंने कहा और ऐसा कुछ नहीं बोला जिससे मुकदमा लायक था। लेकिन हमेशा से सदगुरु रविदास महाराज जी भी तत्काल में उस समय बड़ी बड़ी यातनाएं झेले, लेकिन अपनी प्रतियोगिताओं के जो भी माध्यम था लोगों को परास्त किया। उसी कड़ी में हम लोग बैठे हैं कि जो अगर संत लोगों की विचारधारा को कहना अपराध है तो जो भी सजा होगी हम लोग भुगतने को तैयार हैं और मुकदमा वापस करा कर ही दम देंगे। तो आप लोगों का मेन मकसद है मुकदमा वापस कराना या जो है कि उन्होंने जो बोला था उस पर? नहीं, मतलब मेन चीज़ तो ये कि सदगुरु रविदास महाराज जी की बाड़ी को ही उन्होंने कहा था। अगर उस पर मुकदमा होता है तो हमारे गुरु महाराज की जो आंदोलन चलाया था उसका अपमान है और उनके अनुयायियों का अपमान है। ये सारे जो सतनामी परंपरा के संत हैं उनको रोकने का अगर ये मुकदमा प्रयास है, इस प्रयास को हम लोग सफल नहीं होने देंगे और इस तरह का कार्यक्रम हम करते रहेंगे। देखते हैं कि सरकार कब तक हम लोग पे रोक लगाती है। चलिए, और कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अच्छेलाल यादव है। तो आप लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? हम लोग धरना प्रदर्शन संत महापुरुषों के सम्मान में कर रहे हैं, न कि अफजाल अंसारी के समर्थन में। अब संत महापुरुषों के जो विचार है, जो बाणी है, उस पर यह सरकार के कुछ लोग रोक लगाना चाहते हैं कि इनका प्रचार प्रसार ना हो सके। इसके संबंध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अफजाल अंसारी ने वहाँ जो कहा, एक घटना जो भगदड़ मच रही है, जो काफ़ी लोग वहाँ मारे गए, जो ट्रेनों की हालत थी, उसके संदर्भ में कहा था कि जो वहाँ पर आलम दिखाई दे रहा है उससे लगता है कि सभी लोग बैकुंठ में चले जाएंगे। जो ट्रेन में शीशे तोड़े जा रहे थे उसके संदर्भ में कहते हैं। पूरी अगर वीडियो को देखा जाए, परीक्षण किया जाए तो ऐसा एक भी शब्द नहीं है जो संवैधानिक ना हो।
अपने संवैधानिक दायरे में रहते हुए अपनी बातों को कहे और संत रविदास महापुरुषों के विचार को रखे। फिर भी FIR किया गया वो अनैतिक रूप से है, उसको हम विरोध करेंगे। तो इस पे आप लोग जो है कि परमिशन मिली है धरना प्रदर्शन करने की? हम लोग 17 तारीख को ज्ञापन SDM साहब के माध्यम से दिए थे और पेपर मीडिया में सबने दे दिए थे कि अगर 10 दिनों के अंदर हम लोग की बातों को विचार नहीं किया जाता है, वहाँ के जो पूरी वीडियो उसका निरीक्षण करके उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने जो हम लोग संवैधानिक अधिकार है और इसको भी छीना जाएगा तो इसके लिए हम लोग लड़ेंगे, अपनी लड़ाई लड़ेंगे। 1961 अधिनियम को लाकर 2025 अधिनियम जो है कि थोपा जा रहा है वकीलों पे, और तहसील में हम लोग बैठे हुए हैं और उनके आज़ादी को छीना जा रहा है। उन पे कोई गलती होगी उनसे या उन पे जो कुछ भी होगा उनके खिलाफ, तो वो लोग धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। तो आप आम जनमानस है, आप आम व्यक्ति हैं, तो आप लोगों को कैसे मिलेगा जो परमिशन? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के दायरे में हम लोग को जीने का अधिकार दिया, हम लोग बोलने का अधिकार दिया। अगर वो अधिकार छीना जाएगा, उसके लिए जैसे लड़ाई पहले भी लड़ी गई तब देश स्वतंत्र होगा। इसका मतलब अगर देश को गुलामी की जंजीरों में बांधना चाहते हैं तो हम बांधने वाले नहीं हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी लड़ाई लड़ी गई है। मेरे पूर्वजों ने लड़ा है, मेरे संत महापुरुषों ने लड़ा है, आज भी लड़ाई लड़ी जाएगी। यानी संत महात्माओं जो कहे हैं उनके बातों को ये लोग जो है कि रख रहे थे अफजाल अंसारी, उसी पे मुकदमा हो गया। संत महापुरुषों की आवाज़ दबाना चाहते हैं। उस समय 15वीं शताब्दी में संत रविदास ने मनुवादियों से आंखों में आंखें डाल के बात किए थे, अपनी बाणियों से अपना लोहा मनवा दिया थी उसमें। आज संविधान के दायरे में रहते हुए भी अपनी बातें अगर नहीं रख पाएंगे तो संत महापुरुषों को हम लोग उनकी बातों का विचार नहीं कर पाएंगे। तो है, अरे 100 अक्षर ब्रह्म है, हंग अक्षर है जीव। इसको जो भजे वही हमारा पीव, क्योंकि यही शब्द जो है हमारा पीव है। संतों ने सदैव अपने अंदर झांक करके देखने के लिए कहा है, और इसी बात को अब वो हमारे जो वो हैं, क्या बोलते हैं उनको, संत रविदास तो कहते ही हैं, जिनको हम बुलाते हैं, इन्हीं पर उन्होंने अब वो अपना वक्तव्य किया था। इसी पर अपना वक्तव्य किया था कि देखिए कुंभ नहाने के लिए जो गए हैं, कितने लोग वहाँ भीड़ भक्कड़ में धक्का खा रहे हैं, जबकि हमारा पीव तो हमारे अंदर है और इसको हमको अपने में झांक करके देखना चाहिए हैं। तो हम ऐसे नहीं कि अब उनके ऊपर मुकदमा लिखा गया। तो बताइए कि हमारे महापुरुष की अवहेलना होगी तो हम क्या करेंगे? अब उनकी तो अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो महापुरुष हैं, संतों में शिरोमणि हैं। जैसे आकाश में एक ध्रुव तारा है, वैसे एक संत रविदास जी 88,000 ऋषियों के बीच में संत रविदास जैसा कोई संत आज तक ले पैदा नहीं हुआ हैं। भिखा साहब, गुलाल साहब, आरिफ साहब, बावरी साहब सारे संत हुए हैं। कबीर साहब, दादू, नानक, धर्मदास, बहुत से संत हुए हैं। ऐसे ऐसे संतों के ये वक्तव्य हैं, और इन वक्तव्य को अगर कोई हमारा आ गया, उसको बुला दिए हम और उसी वाणी को दोहरा दिया तो उसके ऊपर मुकदमा लिखा जाए, ऐसा तो करना अनुचित है। और हम ये भी कहेंगे कि उनके ऊपर मुकदमा वापस ले लिया जाए और जो इस कार्य को किया है उसको दंडित किया जाए। और आपका क्या नाम है? हमारा नाम है ज्ञानदास जी महाराज, मलेठी मठ उत्तराधिकारी के रूप में रहते हैं। और जी क्या कहेंगे? जी क्या कहेंगे? जी हम यही कहेंगे कि नहीं, ये जो हम लोग धरना प्रदर्शन पर हैं, वहाँ पर जैसे लोग बोले कि कुंभ के विषय में कि कुंभ क्या है, नहाने से क्या होगा, लाखों लोग गए तर जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो कुंभ तो हमारे शरीर के अंदर है। कुंभ माने घड़ा होता है, और घड़े के अंदर हमारे शरीर के अंदर घड़ा है। हमारे शरीर के अंदर देखिए गंगा, जमुना, सरस्वती भी बह रही है, हम लोग स्नान कर रहे हैं। दाहिनी नाक हमारा सिद्र जो है गंगा है, बाएं जमुना है, बीच किनारे सुषमना है। प्रयागराज हमारा यहाँ पर है, जो कि माता बहनें लोग अपने पतियों को खुश करने के लिए, भाई बहन लोग बिंदी लगाती हैं और संत महात्मा यहाँ पर तिलक लगाते हैं। बहुत बड़ी बात कहते हैं आप। इसके बाद जब देखिए जो कहते हैं गंगा नहाने से तर जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, गंगा नहाने से तर जाएंगे। जो हमारे सत्पुरुषों ने कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। हमारे शिरोमणि रविदास जी ने कठौती से सोने का कंगन निकाल दिया, जो कि पत्थर को गंगा नदी में तैरा दिया। आज उस महापुरुषों की उल्लंघना हो रही है, यह तो अच्छी बात है नहीं। और जो हमारे अतिथि आते हैं, बुलाते हैं हम लोग, तो उसी अतिथि को भी नहीं करने देते हैं। अब ये बताइए कि अब हम लोग को कैसे रहना चाहिए यहाँ पर। अब हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे अंदर चांद सूरज भी हैं। दाहिनी आँख जो है सूर्य है, बाएं जो है चंद्रमा है। यह बराबर ठंडा रहती है और ये जो है हमेशा गर्म रहती है। और इसी में हमारा शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश हमारे शरीर के अंदर हैं। कैसे हैं? अब कैसे हम दर्शाएं आप लोग? हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। अब जैसे हम लोग खेती किए, किसान हैं, खेती में ले गए, ट्रैक्टर से खेत जोतवा दिए और थोड़ा अनाज लेकर के डाल दिए, छीट दिया गया।
वह नारी पर विवाह बना दिए तो वह सृष्टि की रचना हो गई, जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना रखते हैं। और फिर अब विष्णु का काम है सेवा करना। अब जो 4 पत्ती का पौधा हो गया तो हम लोग को खाद देना है, पानी देना है, दवाई देना है, उसको सींचते बड़ा करेंगे। या विष्णु का काम है, कब तक करेंगे? जब तक उसमें बाल लग करके जब धीरे धीरे लटके लगे तब तक विष्णु का काम कार्य करते हैं। हमारे शरीर ही करती यानी आप है। लोग चाहते हैं कि माननीय अफजाल अंसारी जी पर जो मुकदमा हुआ है वो वापस हो जाए जी, हम यही चाहते हैं। और जो जिसने किया है उसको दंडित किया जाए। वैसा न करें। चलिए साथियों, जो है कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन जो है कि अनिश्चितकाल तक चल रहा है। जखनिया तहसील में हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ पे इनका कहना है कि जब तक जो है कि जो केस है वो वापस नहीं होगा और उसके बाद जो केस किया है उस पर जो है कि कार्रवाई नहीं होगी और उस पर FIR नहीं होगा, उस पर मुकदमा नहीं होगा, तब तक हम लोग जो है कि यहाँ पे अनिश्चितकाल तक धरना प्रदर्शन करेंगे। और आप लोग इस वक्तव्य पे क्या कहेंगे आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं हूँ दाऊद और आप देख रहे हैं सच सभी तक। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।